महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना होता है। अगले जन्म में इस जीवन का पैसा काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं एक नया अध्याय जिसमें निर्देशांक ज्यामिति इकाई है, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पॉइंट्स। आइए, क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी? बिना हम मापे दो बिंदु से दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, माना एक बिंदु P दिया हुआ है, x1 y1 इसके निर्देशांक है। एक बिंदु Q दिया हुआ है, x2 y2 इसके निर्देशांक है। के मध्य की दूरी PQ हम उसको नाम देंगे, तो इसका ये एक सूत्र बनाएंगे हम दूरी ज्ञात करने के लिए। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। आइए, एक और विशेष हम कुछ ज्ञात करते हैं। यदि मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक होते हैं 0, 0, वह एक कोई बिंदु लिया P जिसके निर्देशांक है x, y के मध्य की दूरी तो दूरी ज्ञात करने के लिए अब यहां पर इसको संकेत में हम OP बोल सकते हैं। एक बिंदु 0, 0 हो गया है, इस कारण से हम सीधा ही इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दें, दोनों निर्देशांक का वर्ग करके जोड़ दें और वर्गमूल ज्ञात करने पर जो आएगा वो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कहलाएगी। आइए, एक प्रश्न करके हम इसको समझते हैं। एक प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है एक बिंदु 2, 3 और 5, 6 से दूरी ज्ञात करनी है। बिंदु 2, 3 और 5, 6 से दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। एक प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए क्या करेंगे कि पहला जो बिंदु दिया हुआ है उसको हम P नाम दे देते हैं 2, 3, वह दूसरा जो बिंदु दिया हुआ है Q नाम दे देते हैं 5, 6। ये जो दो नाम लिखे हैं हमने, इन दोनों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये जो पहला निर्देशांक है वो हमेशा भुज का निर्देशांक या x का निर्देशांक कहलाएगा। x1 ये है x2। दूसरा जो निर्देशांक है जो कोटि का मान कहलाता है, x के लंबवत होता है, वो y1 और y2 कहलाएगा। जो ये सूत्र लिखा हुआ है उस सूत्र को लिखिए आप। PQ बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर बोलेंगे x2 माइनस x1 अर्थात 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। 5 में से 2 कम कर लेंगे, 3 का वर्ग, 6 में से 3 कम कर लेंगे, 3 का वर्ग। तो PQ बराबर 9 प्लस 9 वर्गमूल में हो जाएगा 18, अर्थात हम PQ को कह सकते हैं 2 गुणा 9, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 बार आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। अतः P व Q के मध्य की दूरी
3 वर्गमूल 2 होगी। 3 वर्गमूल 2 P और Q के मध्य की दूरी है। दूरी सूत्र से हमने इसको ज्ञात किया है। ये जो सूत्र दूरी ज्ञात करने के लिए काम आता है, इसलिए हम इसको दूरी सूत्र कह सकते हैं। हमने यहाँ पर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मध्य में प्लस लिखा हुआ है, तो कहीं लिखने में ये गलती हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या ये दोनों ही एक है, मध्य में प्लस लिखा हुआ है इसलिए। परंतु ये बात ध्यान रखनी है कि जो x के निर्देशांक है वो x में से ही जोड़ेंगे घटाएंगे, y के निर्देशांक है वो y में ही काम आएंगे। प्रथम जो निर्देशांक होता है वो x का ही होगा, x के स्थान पर। द्वितीय निर्देशांक होगा y का होगा, जो y के स्थान पर लिखे जाएंगे। ये जो हमने दूरी सूत्र पढ़ा है, इसका अनुप्रयोग हम निर्देशांक ज्यामिति में कोई भी द्विविमीय आकृति की पहचान करने में कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज होगा, वर्ग होगा, समचतुर्भुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, उसकी पहचान कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज की पहचान की जा सकती है। 3 बिंदु सरेखीय है तो सरेखीय की भी पहचान हम इस दूरी सूत्र से कर सकते हैं। a और 4,1 के बीच की दूरी वर्गमूल 10 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमको दूरी नहीं ज्ञात करनी, दूरी दी हुई है वर्गमूल 10, 2 बिंदु दिए हुआ है 3,1 और 4,1 के बीच में दूरी है ये, तो a क्या होगा कि वर्गमूल 10 दूरी हो जाए। तो देखिए हल करने के लिए हम सबसे पहले जो 2 बिंदु दिए गए हैं, इस एक को बिंदु को मान लेते हैं P, माना P 3,1, व दूसरा जो बिंदु है Q, बिंदु 4,1। अब जो ये बिंदु हमने निर्देशांक में पाना है, दूरी हमको दे चुका है कि P Q जो दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो वर्गमूल 10 है। तो अब हम इसको हल करने के लिए दूरी दी हुई है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र से PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो हमने सूत्र प्रयोग में लिया है, इसमें जो जो हमको मान ध्यान है वो उस स्थान पर हम रख देंगे। PQ दूरी वर्गमूल 10, इसलिए मैं यहां इसके स्थान पर वर्गमूल 10 लिख रहा हूं। वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो जो प्रथम निर्देशांक है वो x के निर्देशांक होते हैं। P का जो निर्देशांक x1, तो ये x2 हो जाएगा 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो पहले वाले में निर्देशांक जो P में है वो y1 है और दूसरे में है वो y2 है, तो y2 1 माइनस a का होल स्क्वायर। दोनों पक्ष में वर्गमूल है। यदि हम वर्गमूल हटाना चाहें, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल दोनों पक्ष से हट जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 में से 3 हम घटाकर 1 हम बोल सकते हैं। यहां जो लिखा हुआ है उसको हम 1 माइनस a का होल स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम इसको एक बार, जिसको हमको अज्ञात राशि है उसको मैं इधर लिख देता हूं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 10। ये मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। विस्तार करना है, 1 का वर्ग 1 ही होगा। इसका विस्तार करेंगे हम सरसमय का बीजगणित से। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यदि यह प्लस है तो प्लस के सरसमय का लगाएंगे, और यदि यह माइनस है तो माइनस के सरसमय का लगाएंगे। तो माइनस के सरसमय का हम इसका विस्तार करेंगे। a यानी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2ab यानी इसका इससे गुणा करके दुगना करेंगे 2a और b a का स्क्वायर बराबर में 10 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे। यहां जो लिखा हुआ है द्विघात के रूप में लिखना है, तो a स्क्वायर फिर a का पद और ये नंबर दोनों को जोड़कर 2 हो गया। 10 वहां से पक्षांतर करके मैं इधर ले आया, तो माइनस का 10 बराबर 0।
ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0। तो अब हम इसको हल करने के लिए द्विघात समीकरण जो बना है उसका हम प्रयोग हल करने के लिए गुणनखंड विधि का लेंगे। गुणनखंड विधि से इसको हम हल कर सकते हैं। गुणा करने पर हमको चाहिए माइनस का 8 और जोड़ने पर चाहिए माइनस का 2। तो हम लिखेंगे माइनस का 4a और प्लस का 2a बराबर 0। समूहन विधि से दो पद में से कॉमन ले लेंगे। a कॉमन आया, a माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिए तो वापस पुनः a माइनस 4 बराबर 0। तो अब हम a माइनस 4 पुनः हम कॉमन लेंगे तो a प्लस 2 बराबर 0। तो ये इसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड हो चुका है। तो a के हमको दो मान प्राप्त होना है। a बराबर पहला मान जो होगा 4, दूसरा मान a प्लस 2 बराबर 0 बोलेंगे तो a बराबर माइनस 2। दोनों ही एक निर्देशांक है तो हम निर्देशांक लिखकर हम इसको हल करेंगे तो इसकी दूरी का मान वर्गमूल 10 होगा। दोनों ही a के मान सत्य है। a बराबर 4 भी रख सकते हैं, a बराबर माइनस 2 भी रख सकते हैं। यही इस प्रश्न के आंसर है जिसको हम यहाँ रख देंगे तो इसकी दूरी का मान वर्गमूल 10 हो जाएगा। समझदार प्रश्न हम करते हैं। तीसरा जो प्रश्न है देखिए, किसी समतल में 4 बिंदु P 2, -1, Q 3, 4, R -2, 3 और S -3, 2 है तो सिद्ध कीजिए कि PQRS एक समचतुर्भुज है, वर्ग नहीं है। ये हमको सिद्ध करना है। यहाँ पर समझने के लिए एक डायग्राम चित्र बना हुआ है तो इसको हम समचतुर्भुज सिद्ध करेंगे, वर्ग नहीं। समचतुर्भुज एक वह द्विविमीय आकृति जो समतल पर 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, चारों भुजा समान और विकर्ण लंब समद्विभाजक होते हैं। तो हम 4 भुजाओं से बात करेंगे। यदि चारों भुजा बराबर आ गई तो हम बोलेंगे कि ये बराबर समचतुर्भुज बना। तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ना तो कोण दिए हुए हैं ना कोई पैमाना दिया हुआ है, इसलिए 2 बिंदु है। 2 बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र से ज्ञात करते हुए हम ज्ञात करने वाले हैं। तो देखिए इसको मैं शुरू करता हूं हल करना। सर्वप्रथम हम इसको हल करने के लिए दूरी सूत्र प्रयोग में लेंगे। दूरी सूत्र से d बराबर दूरी का संकेत d, बार बार एक ही फॉर्मूला हम यूज में लेंगे, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है जो हम 4 बार प्रयोग करके भुजा ज्ञात करेंगे। निर्देशांक बार बार बदलते रहेंगे। तो अभी हम जैसे P जो निर्देशांक दिया हुआ है 2, -1 व Q जो निर्देशांक दिया हुआ है 3, 4 के मध्य दूरी जिसको हम PQ से व्यक्त करेंगे तो PQ बराबर ये x1 y1 ये x2 y2 के स्थान पर हमको लिखना होगा। तो x2 3 y1 x2 3 है x1 2 है तो 3 - 2 प्लस होल स्क्वायर लगाना है प्लस y2 y1 y2 है 4 माइनस y1 का भी मान माइनस में है और एक माइनस पहले से है। 2 माइनस देखते ही हम उसको प्लस लिख देंगे और 1 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो उसको सरल करने पर देखते हैं आप 3 में से 2 कम करेंगे 1 का वर्ग 1, 4 और 1 को 5 को जोड़ने पर 4 और 1 5 का वर्ग 25। तो पहली जो दूरी PQ वर्गमूल 26। दूसरा अब हम क्या करेंगे Q और R। तो Q दिया हुआ है हमको निर्देशांक में 3, 4, R निर्देशांक में हमको दिया हुआ है -2, 3 के मध्य दूरी। तो इनके मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए फिर हम वापस वही दूरी सूत्र काम में लेंगे। QR बराबर वर्गमूल x2 x1 तो x2 है -2 x1 है 3 तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 3 -4 का होल स्क्वायर।
अब इसको सरल करेंगे हम, तो सरल करने पर ध्यान देना है तो दोनों ही यदि माइनस के संकेत में है तो जोड़कर माइनस के लिख देंगे। कितने हो गए माइनस के 5 का स्क्वायर, 3 में से -4 कम किया तो -1 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस माइनस वर्ग करने पर प्लस हो जाएगा। 25 + 1 तो वर्गमूल 25 + 1 वर्गमूल 26। तो हमने दो भुजाएं ज्ञात कर ली हैं, दोनों का मान वर्गमूल 26 आ रहा है। तीसरी जो भुजा ज्ञात करने वाले हैं s जो दिया गया है निर्देशांक में -3, -2 और r जो निर्देशांक में दिया हुआ है -2, -3 के मध्य दूरी। तो s r हम ज्ञात करने वाले हैं दूरी सूत्र से, वही फॉर्मूला वापस x2 - x1, तो x2 है -2 -x1, x1 माइनस का आ रहा है तो माइनस 2 लिखने पर प्लस हो जाएगा और होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 भी माइनस का है इसलिए वापस प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको सरल करने वाले हैं हम, -2 + 3 का स्क्वायर बोलेंगे तो 3 में से कम 1 का स्क्वायर प्लस -3 में से 2 कम करेंगे अब हम ज्ञात करेंगे s और r के मध्य दूरी। तो s का जो निर्देशांक दिया हुआ है -3, -2 व r का जो निर्देशांक दिया गया है वो है -2, 3 के मध्य दूरी। तो देखिए वर्गमूल x2 - x1 दूरी सूत्र से तो -2 और माइनस मिलकर प्लस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 3 -x1 तो माइनस भी प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे हम तो वर्गमूल -2 + 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 और 3 मिलके 5 का स्क्वायर 25। तो पुनः हमको इसका भी मान वर्गमूल 26 मिला। आइए एक और दूरी जो है PS, तो PS को ज्ञात करने के लिए P के जो निर्देशांक हैं 2, -1 व S का जो निर्देशांक है -3, -2 के मध्य दूरी। तो पुनः दूरी सूत्र से हम इसको ज्ञात करने वाले हैं। तो अभी हमने जो ज्ञात किया इससे पहले वो SR, अब हम अंतिम जो चौथी भुजा है PS ज्ञात करेंगे। तो x2 - x1 -3 x2 और -2 x1 का स्क्वायर, y2 -2 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि -2 बार दिख रहे हैं स्क्वायर। अब इसको सरल करते हैं हम, वर्गमूल -3 -2 दोनों ही मिलके माइनस के हो गए 5 -5 का स्क्वायर बोलेंगे 25 प्लस -2 + 1 तो माइनस का 1 हो गया, -1 का वर्ग हो जाएगा 1। 25 और 1 मिलके जोड़ने पर हो जाएगा वर्गमूल 26। तो ये जो वर्गमूल 26 हमारे पास में आया है, तो हमने 4 दूरी निकाल दी है। तो देखने पर दिख रहा है चारों दूरी समान है। आइए अब हम आगे इनके विकर्ण ज्ञात करते हैं। तो पहला जो विकर्ण होगा वो विकर्ण QS, Q क्या लिखा हुआ है 3, S व S के 3, 4 Q का पहला निर्देशांक। S के लिए बोलेंगे -3, -2 के मध्य दूरी। तो इससे जो आएगा वो विकर्ण आएगा। तो विकर्ण का मान हम निकाल रहे हैं, तो विकर्ण QS, विकर्ण QS, तो विकर्ण QS बराबर वर्गमूल, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे -3 व x2 - x1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 -2 y1 -4 स्क्वायर। इसको हल करने पर -3 और -3 6 हो गए, -6 का वर्ग हम बोलेंगे तो वर्गमूल 36, वर्गमूल में 36
-2 -4 मिलके हो गए 36, 6 का वर्ग बोलेंगे तो ये भी 36 हो जाएगा। तो इसका कुल मिलाकर वर्गमूल 72। अब हम आगे बोलेंगे विकर्ण QS आ गया, तो एक और विकर्ण जो है PR ज्ञात करने वाले हैं। तो विकर्ण PR, तो PR ज्ञात करने के लिए P का जो निर्देशांक है, P जो दिया हुआ है 2, -1 व R जो दिया गया है -2, 3 के मध्य दूरी PS विकर्ण जो है वो ज्ञात करने के लिए वर्गमूल, तो x2 - x1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, माइनस तो माइनस और दिख रहा है तो प्लस का हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सरल करेंगे, -2 और -2 मिलके हो जाएंगे -4, -4 का जब वर्गमूल बोलेंगे तो 16 और 3 और 1 मिलके हो गया 4, तो 4 का वर्गमूल बोला 16, तो इनका मान हो गया वर्गमूल 32। ठीक है, तो अभी हमने एक चतुर्भुज जो दिया हुआ था समतल में, इन पे 4 दूरी का माप ज्ञात किया, PQ का मान, QR का मान, SR का मान और PS का मान समान है। चारों भुजा समान है, अतः ये सब चतुर्भुज कहेंगे। परंतु यदि इसको वर्ग बनाना है तो इसमें दोनों विकर्ण बराबर होने चाहिए। तो हमने विकर्ण जब ज्ञात किए तो विकर्ण का जो मान है QS विकर्ण का मान आया वर्गमूल 72 और विकर्ण दूसरा जो PS उसका मान आया वर्गमूल 32। विकर्ण QS विकर्ण PS के बराबर नहीं है, अतः ये वर्ग नहीं हो सकता। हमने इस प्रकार से इसको सिद्ध कर लिया। समझ कर लिखिए और अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।